कृष्णा। तो आज हम जो प्रश्न ले रहे हैं, संसार में इतने सारे कष्ट और दुख क्यों हैं भला। तो हम सब देखते हैं संसार में बहुत सारे कष्ट और बहुत सारे दुख हैं। किसी को शरीर का दुख है, तरह तरह की बीमारियां हैं, बुढ़ापा है, बार बार जन्म का दुख है, किसी को अपने मन का दुख है, किसी को संसार की नौकरी का दुख है, किसी को पैसे का दुख है। तो किसी ना किसी तरह की जो है संसार में कष्टों से भरा पड़ा है और दुखों से भरा पड़ा है। तो हम सब चाहते तो सुख हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए हमारे जीवन में ये दुख क्यों आते हैं, इसका उत्तर आज हम देंगे। तो भगवत गीता में हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं। सबसे ज़रूरी बात ये समझने वाली है कि हम ये शरीर नहीं, हम जीवात्मा हैं। जब हम अपने आप को स्वयं ये शरीर मान बैठते हैं, तब हम माया में आ जाते हैं, अज्ञानता में आ जाते हैं, और स्वयं को शरीर मान के हम जो भी कार्य करते हैं वो सब क्या है, माया के अधीन है। तो सबसे पहले हमें खुद को जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं। शास्त्र बताते हैं, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम जीवात्मा हैं और भगवान के क्या हैं, नित्य दास हैं। हमारा स्वरूप जो है दास का है, भगवान की सेवा करना हमारा जो है वास्तविक स्वरूप है। लेकिन जब हम भगवान को भूल जाते हैं और स्वयं की पहचान को भूल जाते हैं, तो क्या होता है, हम खुद जो है भगवान बनने की इच्छा करते हैं, एंजॉयमेंट करने की इच्छा करते हैं। यही एकमात्र कारण है हमारे सभी दुखों का। जब जीवात्मा दास का स्वरूप भूलकर स्वयं एंजॉयमेंट करने की इच्छा करती है, भोग करने की इच्छा करती है, तो क्या होता है, जीवात्मा इस भौतिक जगत में, इस माया के संसार में गिर जाती है। तो हम तब तक इन कष्टों से मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम ये ना जाने कि इंजॉयर कौन है और सर्वेंट कौन है। तो भगवत गीता में बता रहे हैं भगवान अपने बारे में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो सभी यज्ञों और सभी कार्यों के असली इंजॉयर हैं, भोक्ता हैं। और जीवात्मा क्या है, वो इंजॉयड है, टू बी इंजॉयड बाय लॉर्ड। तो जीवात्मा का कार्य है भगवान को आनंद देना, भगवान को इंजॉय कराना। और इंजॉय करना किसका काम है, वो भगवान का है। लेकिन जब जीवात्मा भगवान से ईर्ष्या करती है कि भगवान ही इंजॉयमेंट कर रहे हैं, हमें भी इंजॉयमेंट करना है, तो भगवान समझाते हैं, देखो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है इंजॉयमेंट करने का। तुम्हारा जो इंजॉयमेंट है वो मेरी सेवा करने में ही है। लेकिन जब हम स्वयं भगवान की तरह इंजॉयमेंट करने की इच्छा करते हैं, तो फिर हम इस माया के जगत में गिर जाते हैं, हम अपराधी हो जाते हैं। और हमारे अपराधों का दंड कौन देती है, माँ दुर्गा, जो स्वयं माया का स्वरूप है। तो माँ दुर्गा जो है, दुर्ग शब्द कहाँ से आया है, दुर्ग कहते हैं जेल को, किले को। और दुर्गा देवी जो हैं वो इस भौतिक जगत की क्या है, जेलर हैं। तो जो जीवात्मा इस भौतिक जगत में गिरी हैं, भगवान से ईर्ष्या करके, अपराध करके, उनको जो है माया दंड देती है, उनको जो है माया कष्ट देती है। 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। आदि दैविक कष्ट हैं जो देवी देवताओं के द्वारा हमें मिलते हैं, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो इन कष्टों से कोई भी बच नहीं सकता। दूसरा है आदि भौतिक कष्ट, जो स्वयं के शरीर से हमें मिलते हैं। कभी सर दर्द हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, तो इस प्रकार के जो बीमारियां हैं ये आदि भौतिक कष्ट हैं। और तीसरे है आदि आध्यात्मिक। आदि आध्यात्मिक कष्ट वो हैं जो दूसरी जीवात्माओं से मिलते हैं, जैसे कभी मच्छर काट लिया, कभी कुत्ते ने काट लिया, या कभी किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, हमारे साथ गलत कर दिया। तो इस प्रकार से जो है हमें कष्ट मिलते हैं। तो यदि हमें संसार से मुक्त होना है, तो हमें माया से मुक्त होना है, तो उसका एकमात्र यही तरीका है कि हम भगवान की शरण में जाएं और भगवान की सेवा करें। हमें हरे कृष्ण महामंत्र की शरण में जाना होगा और जप करना होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।